श्री गुरु ग्रंथ साहब बिलावलो वाणी भगतां की कबीर जी की एकमकार सतनामु करता पुरखु गुर प्रसादी। ऐसो इहु संसारू पेखना रहन न कोई पयू रे। सुबदे सुबदे रेगी चलो तुम नतर कुद का दिवैये रे। बारे बुढ़े तरने पया सब हो जम्मू ले जइयो रे। मानसु बपुरा मूसा किनो मिच्चो बलैया खइये रे। यह संसार ऐसे विचित्र खेल तमाशे के समान है कि जहां कोई रह नहीं सकता। सब अपना अपना समय आने पर चले जाते हैं। ऐसो इहो संसारू पेखना रहन न कोई पयो रे। सुबदे सुबदे रेगी चलूं तुम नतर कुद का दिवैये रे। सब जीव चलायमान सीधे सीधे अपने रास्ते पर चलते जाते हैं, नहीं तो पीछे आने वाले लोगों के धक्के पड़ते हैं। बालक, तरुण और बूढ़े सभी मृत्यु के द्वारा क्रम से ले जाए जाते हैं। बेचारा मनुष्य चूहे की तरह मृत्यु रूपी बिल्ली के द्वारा ग्रास लिया जाता है। बारे बूढ़े तरने पया सबू जमू ले जाई रे। मानसु बपरा मूसा कीनो मिच्चो बलैया खैया रे। तनवंता अरु निर्धन मनी ताकि कछु न कानी रे। राजा प्रजा सब करी मारे ऐसो कालू वडानी रे। चाहे कोई धनवान हो या निर्धन हो, किसी का कोई लिहाज नहीं है। यम इतना व्यापक है कि राजा और प्रजा को समान रूप से मारता है। राजा प्रजा सम करी मारे ऐसे कालू वडानी रे। हरि के सेवक जो हरि पाए तिनकी कथा निरारी रे। आवी ना जावी ना कबू मरते पार ब्रह्म संगारी रे। किंतु हरि के उन सेवकों की कथा उनसे अलग है, क्योंकि वह हरि को प्रिय होते हैं। पर ब्रह्म स्वयं उनके साथी होते हैं, हरि स्वयं उनके साथी होते हैं, इसलिए आवागमन से मुक्त हो जाते हैं और अमर हो जाते हैं। हरि के सेवक जो हरि पाए तिनकी कथा निरारी रे। आमी न जावी न कबू मरते पार ब्रह्म संगारी रे। पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया एहे तज्जो जियो जानी रे। कहत कबीर सुनु रे संतो मिले सारंग पानी रे। इसलिए हे प्यारे जीव, स्त्री पुत्र और धन दौलत को माया समझ करके त्याग दो। पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया एहे तजो जियो जानी रे। कबीर जी कहते हैं कि हे सज्जनों, तुम्हें तभी परमात्मा हरि की प्राप्ति हो सकती, तभी उस सारंग पानी श्री कृष्ण की प्राप्ति हो सकती। कहत कबीर सुनु रे संतो मिले सारंग पानी। बिलाव लो विद्या न परु वादु नहीं जानो। हरि गुण कथत सुनत बहुरानो। मैंने विद्या अध्ययन नहीं किया, ना ही वाद विवाद की सामर्थ्य मुझ में है। विद्या न परूं वादू नहीं जानू। मैं तो हरि के गुण गाते सुनते अपने आप में लीन रहता हूं। हरि गुण कथत सुनत बहुरानी। मेरे बाबा, मैं बौरा सब खलक सनानी सयानी मैं बौरा। मैं बिगड़ियो बिगड़े मती अवरा। हाँ मेरे बाबा, मैं पगला गया हूं। सारी जनता सूझवान है, किंतु मैं पगला गया हूं, मैं बिगड़ गया हूं।
अन्य कोई मेरा अनुकरण करते हुए नहीं बिगड़े। मेरे बाबा मैं बौरा, सब खलक से ना सियानी मैं बौरा, मैं बिगड़े बिगड़े मती औरा। आपे न बोरा राम कियो बोरा, सतगुरु जाई गयो ब्रह्म मोरा। यहां कबीर जी अध्यात्म पथ पर चलने के कारण लोगों की दृष्टि में अपने को पागल कहते हैं, क्योंकि मायावी दृष्टि संसारिक बुद्धि को ही विशिष्ट मानती है। मैं स्वयं पागल नहीं हुआ, मुझे तो प्रभु हरि ने, प्रभु राम ने पागल कर दी। आपे न बोरा राम की यो बोरा, मैं स्वयं पागल नहीं हूं, मुझे तो प्रभु राम ने पागल कर दी। अर्थात परमात्मा के आलोक का दर्शन पाने से कबीर उन्मत्त हो गया है। सतगुरु जी ने मेरे ब्रह्म जाल को जला डाला। सतगुरु जारी गयो ब्रह्म मोरा। मैं विगरे अपनी मति खोई, मेरे परमी पुल्ले मति कोई। मैंने बिगड़ करके अपनी बुद्धि खो दी है। अर्थात अध्यात्मिका बौद्धिक तर्क की चीज नहीं है। मेरे ब्रह्म में पढ़ करके कोई दूसरा अपने आप को मत भुलाए। मैं बिगड़े अपनी मति खोई, मेरी परमी पुल्ले मति कोई। सो बोरा जो आप न पछाने, आपू पछाने न एक के जाने। अभी न माता सो कबू न माता, काहे कबीर नामे रंगी राता। सच तो यह है कि पागल वे लोग हैं जो अपने आप को नहीं पहचानते। अपने को पहचाने तो प्रभु की पहचान भी सुलभ हो जाए। सो बोरा जो आप ना पछाने, आपू पछाने ता एक के जाने। यदि कोई अब इस जन्म में प्रभु राम के रंग में रंग करके उन्मत्त नहीं हो जाता तो वह कभी उस मस्ती को प्राप्त नहीं कर सकता। अबू ना माता सो कबू ना माता। कबीर जी कहते हैं कि वे राम के रंग में पगलाए हुए हैं। कहे कबीर रामे रंगी राता। बिलाव लो गृह तजी वनखंड जाइए, चुन्नी खाइए कंदा। अजो विकार न छोड़ी, पापी मनु मंदा। क्यों छुट्टो जैसे तरु पाव जल निधि पारी। राखो राखो मेरे विठुला, जनु सरनी तुम्हारी। जो लोग घर गृहस्थी छोड़ करके जंगलों में जाते हैं और कंद मूल आदि खरके खा करके निर्वाह करते हैं, उनके भीतर से भी विषय विकारों का अंत नहीं होता है। उनका मन भी भटकता ही रहता है। गृह तजी वन खंड जाइए, चुन्नी खाइए कंदा। अजो विकार ना छोड़ी, पापी मन मंदा। मुक्ति क्यों कर मिल सकती है? इस भयंकर संसार सागर से क्यों कर पार हुआ जा सकता है? कबीर जी कहते हैं कि हे मेरे स्वामी, हे मेरे राम, मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। क्यों छुट्टू कैसे तरु पव जल निधि पारी। राखो राखो मेरे विठुला, जनु सरनी तुम्हारी। विखे विखे की वासना तजिए नहीं जाई। अनेक जतन करी राखिए, फिर फिर लपटाई। भिन्न प्रकार की विषय वासना का त्याग संभव नहीं हो पाता। यद्यपि मैं अनेक यत्न करके मन को संयत करता हूं, फिर भी यह बार बार वासना की ओर खिंच जाता है। अनेक जतन करी राखिए, फिर लपटाई। जरा जीवन जो बन गया, किछु किया ना निका। इहू जीरा निर्मोल को, कौड़ी लगी मिक्का। यौवन का जीवन बीत गया, बुढ़ापा आ गया,
किंतु मैं कुछ भी भला कर्म नहीं कर सका। जरा जीवन जोबनु गया किछु किया ना निका। मेरा ये जीवन जो अनमोल था कोड़ियों के बदले में बिक गया। इहु जियारा निर्मोल को कवड़ी लगी मिक्का। कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्वव्यापी। तुम संसरी नहीं दयालु मोहे संसरी पापी। कबीर जी कहते हैं, हे प्रभु जी, हे माधव जी, तुम सर्वव्यापी हो। तुम्हारे समान कोई दयावान नहीं है। कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्वव्यापी। हे माधव जी, तुम सर्वव्यापी हो। तुम्हारे समान कोई दयावान नहीं है और मेरे समान कोई पापी नहीं है। तुम समसरी नहीं दयालु मैं समसरी पापी। हे माधव जी, मेरा उद्धार करो। बिलाव लो। नित उठी कोरी गागरी आने लिपत जो पेयो। ताना बाना कुछ ना सुझे हरी हरी रसी लपटे हो। हमारे कुल कम ने रामो कहियो। जबकि माला लई निपुते तब ते सुख न पेयो। नित्य प्रति जाग करके ये जीव कोरी गगरी लाता है और उसे लीपते हुए अपना जीवन बिता देता है। उसे ताना बाना कुछ मालूम नहीं है। वह तो केवल हरि नाम के रस में लिपटा रहता है। नित उठी कोरी गाकरी आने लिपत जो गयो। ताना बुना कुछ न सुझे हरि हरि रसी लपटे। यहां कबीर जी प्रभु राम से आसक्ति रखने वाले जीव की कथा कहते हैं। हमारे तो कुल में भी कभी किसी ने राम नाम नहीं लिया। हमारे तो कुल में भी कभी किसी ने राम राम नाम नहीं लिया था। जब से इस मूर्ख ने माला उठाई है तब से घर का सुख नष्ट हो गया है। कबीर जी विपरीत भाव से व्यंग करते हैं कि प्रभु राम नाम जपने वालों को माया के सुख नहीं मिलते। हमारे कुल कौनो राम न कहियो। जबकि माला लई निपुते तब ते सुख न पेयो। सुनो जिठानी सुनी वीरानी अचरजो एको पिया। सात सूत इनी मुंडिये खोए ओह मुंडिया क्यों न मोयो। हे देवरानी, हे जिठानी, सुनो कि ये विचित्र बात है कि उसने घर का काम काज ही छोड़ दिया। तनने बुनने के सूत्रों की उपेक्षा कर दी गई है। ऐसे लड़के से तो छुटकारा मिल जाना चाहिए था। कबीर की माता कबीर के हरि नाम जपने को लेकर के यहाँ अपनी देवरानी जिठानी के पास शिकायत करती गई कि हे देवरानी जिठानी सुनो, विचित्र बात है कि उनके घर का काम काज ही इसने छोड़ दिया है। तन्ने बुनने के सूत्रों की उपेक्षा कर दी है। ऐसे लड़के से तो छुटकारा मिल जाना चाहिए। सुनी जेठानी सुनो बेरानी अचरजो एको बेयो। सात सूत इनी मुंडिये खोए एहु मुंडिया क्यों न मोयो। कबीर जी फिर उत्तर देते हुए कहते हैं कि सब सुखों का स्वामी में परमात्मा है। वो हरि है जिसका नाम मुझे गुरु ने सुझा दिया। सर्व सुख का एको हरि स्वामी सो गुरु नामो देव। सब सुखों के स्वामी में परमात्मा हरि हैं जिनका नाम मुझे गुरु ने सुझा दिया है। उसी प्रभु हरि ने संत प्रहलाद की रक्षा की थी और उसे कष्ट देने वाले हिरण्यकश्यप को अपने नखों से चीर डाला था। संत प्रहलाद की पैज जिनी राखी हिरनाख नख भी दरियो। करके देव पितर की छोड़ी गुर को शब्दु लियो। कहत कबीर सगल पाप खंडनु संत ले उतरियो।
घर में अपने बुजुर्गों के इष्ट देवताओं को छोड़ करके मैंने केवल गुरु के शब्द को ग्रहण किया। करके देव पितर की छोड़ी, गुरु को सब दुल्हे। कबीर जी कहते हैं कि वही सब पापों का नाश करने वाला है, उसी को पाकर के संतों का उद्धार हुआ। कहत कबीर सगल पाप खंडनु, संता ले उधरियो। बिलावलो को हरि समानी नहीं राजा, ए भूपति सब दिवस चारी के झूठे करत दिवाजा। तेरी जनो होई सोई कथ डोले, तिन्नी पवन पर छाजा। आथु पसारी सके को जन कोई, बोली सके ना अंदाजा। चेती अचेत मूड मन मेरे, बाजे अनहत बाजा। कहे कबीर संसा परम चुको, ध्रुव पर लाद निवाजा। परमात्मा हरि के समान कोई राजा नहीं है, कोई हरि समानी नहीं राजा। परमात्मा हरि के समान कोई राजा नहीं है। अन्य सब राजा तो कुछ दिनों के झूठी प्रतिष्ठा पाते हैं और अंत को प्राप्त हो जाते हैं। केवल हरि ही अनश्वर है। ए भूपति सब दिवस चारी के झूठे करत दिवाजा। जो परमात्मा रूपी राजा या ठाकुर का सेवक है, जो हरि परमात्मा रूपी राजा या ठाकुर जी का सेवक है, वे कभी पथ भ्रष्ट नहीं होता है, क्योंकि तीनों भुवनों पर उसी का साम्राज्य। तेरे जन होई सोई कत डोले, तीनी पवन पर छाजा। हाथ पसारी सके को जन को, बोली सके ना अंदाजा। उस सेवक की तरफ कोई बुरी नजर नहीं उठा सकता, उस पर कोई हाथ नहीं उठा सकता, उसके बड़प्पन का अनुमान लगाया जाना भी कठिन है। हे मूर्ख मन, तेरे सामने अनाहत ध्वनियां अर्थात सहज आनंददायी वादन बज रहे हैं। तू जाग। कबीर जी कहते हैं कि उसकी शरण लेने पर जैसे ध्रुव और प्रहलाद निर्भय हो गए थे। ध्रुव और प्रहलाद ने जिस हरि का नाम लिया और निर्भय हो गए, वैसे ही सबका संशय और भ्रम नष्ट हो जाता है। चेती अचेत मूड मन मेरे, बाजे अनहद बाजा। कही कबीर संसा प्रभु चुको, ध्रुव प्रहलाद निवाजा। बिलावलो राखी लेहूं हमरे हमते बिगरी। राखी लेहूं हमते बिगरी, सीलू तरमू जब पगदी न कीनी। हूं अभिमान टेढ़ पगरी, अमर जानी सच्ची एह काया। एह मिथ्या काची गगरी, जिनी निमाजी साजी हम किए। तिसी बिसारी अवर लगरी। हे प्रभु जी, हमसे अपराध बना है, बात बिगड़ गई है, तुम कृपा करके हमारी रक्षा करो। शील धर्म जप या भक्ति आदि के गुणों का प्रसार हमने नहीं किया। मिथ्या अभिमान में हमारी पगड़ी टेढ़ी बनी रही है। राखी लेहूं हमते बिगरी, सीलू तरमू जपू पगती न कीनी। हूं अभिमान टेढ़ पकड़ी। हमने इस शील को अमर मान करके इसी के सेवा में सब शक्तियां लगा दी। अमर जानी सच्ची एक काया, यह मिथ्या काची गगरी। किंतु ये तो कच्ची गगरी है की तरह प्रमाणित हुई है। जिसने हमें सजाया सवारा और बनाया था, उसी को भुला करके हम अन्य लोगों के पीछे लगे घूमते रहे। अमर जानी सच्ची है काया, ई मिथ्या काची गगरी। जिन्नी निमाजी साजी हम किए, तिसी बिसारी अवर लगरी। इस तरह हम तुम्हारे साधक नहीं बन करके चोर बन गए हैं और अब तुम्हारे चरणों की शरण में पड़े हुए हैं।
कबीर जी कहते हैं कि तुम्हारे सम्मुख अब इतनी ही विनती है कि हमें क्षमा कर दो, हमारे लिए यम को संदेश मत भेजो। संदिक तो ही साध नहीं, कहीं सदनी परे तुमरी पगरी। कहीं कबीर ए बेनती, सुनी हो मत कालू जम की खपगरी। हमारे लिए यम को संदेश मत भेजो। बिलाव लो धर्मा दये थाडे दरबारी, तुझ बिन सुरती करे को मेरी। दर्शनु दीजे खोली की वार, तुम तन तनी उदार त्यागी। श्रवण सुनियतु सुधसु तुम्हार, मांगो काही रंक सब देखूं। तुम ही ते मेरी निस्तार। हम बड़े विनम्र भाव से हे प्रभु जी, हे हरि जी, हे राम जी तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। तुम्हारे बिना और कौन है जो हमारी सुधि लेगा। कृपा करके द्वार खोलो और दर्शन दो। धर्मा दे ठाडे दरबारी, तुझ बिन सुरती करे को मेरी। दर्शनु दीजे खोली की बार। समस्त राशियों के स्वामी तुम ही हो। हमने तुम्हारी उदारता त्याग की चर्चा तथा तुम्हारा सुयश कानों से सुना है। मुझ श्रीखा रंक और किस से मांगने जाएगा। सब जानते हैं तुम ही से मेरा निस्तार संभव है। तुम तन तनी उदार त्यागी, श्रवण सुनियतु सुधसु तुम्हार। मांगो काही रंक सब देखूं, तुम ही ते मेरी निस्तार। जय देव नामा विप्र सुदामा, तिनको कोई कृपा पई है अपार। कहे कबीर तुम सबरे दाते, चारी पदार्थ देत न बार। जय देव श्रीखे भक्त, नामदेव जैसे संत और ब्राह्मण सुदामा जैसे कंगाल, सभी पर तुम्हारी अपार कृपा हुई। जय देव नामा विप्र सुदामा, तिनको कृपा पई है अपार। कबीर जी कहते हैं कि हे प्रभु जी, तुम समर्थ और दातार हो। चारों पदार्थ काम अर्थ धर्म मोक्ष का दान देते हो। तुम्हें कुछ देरे नहीं लगती है। कहे कबीर तुम समर्थ दाते, चारी पदार्थ देत न बार। बिलाव लो डंडा मुद्रा खिंथा गारी, प्रम के पाई पवे पेखतारी। सन्यासी वाले दंड और योगियों वाले मुद्रा, झोली और अघारी आदि को धारण करने वाले वेशधारी लोग ब्रह्म के भाव में ही भटकते रहते हैं। डंडा मुद्रा खिंथा गारी, प्रम के पाई पवे पेखतारी। आसनु पवन दूरी करे बवरे, छोड़ी कपटो नित हरि पजु पवरे। भोले मनुष्य, आसन और प्राणायाम की बातों को छोड़ करके, कपट और आडंबर को त्याग करके नित्य हरि का भजन कर। छोड़ी कपटो नित हरि पजु पवरे। जिस माया की तू याचना करता है, वे तो तीनों लोगों की भोग्या है। कबीर जी कहते हैं कि असली योगी मायातीत तो केवल परमात्मा स्वयं ही है। जी तू जाची सो त्रिभुवन पोगी, कहे कबीर कैसो जगी जोगी। बिलाव लो इन्हीं माया जगदीश गोसाई, तुमरे चरण बिसारे। किंचित प्रीति न उपजे, जन को जन कहाँ करी बेचारे। हे प्रभु जी, हे हरि जी, इसी माया के वश में पड़ करके जीवन ने तुम्हारे चरणों का आश्रय छोड़ दिया। इन्हीं माया जगदीश गोसाई, तुमरे चरण बिसारे।
इसी के कारण लोगों में तुम्हारे प्रति किंचित भी प्रीति भाव नहीं उपजती है। किंचित प्रीति न उपजे जन को, जन कहाँ करी बिचारे। इसी के कारण लोगों में तुम्हारे प्रति किंचित भी प्रीति नहीं उपजती है, बेचारे क्या करें। ये शरीर, धन, मान सम्मान और छल कपट वाली ये मायावी बुद्धि सबको धिक्कार। हे प्रभु जी, अपने आदेश से इस माया को दृढ़ करके बांधे रखो। त्रिगु तनु त्रिगु तनु, त्रिगु ई माया त्रिगु त्रिगु मति बुद्धि फैनी, ई माया को दृढ़ करी राखूं बांधे आप वचनी। कृषि का कार्य हो या लेन देन का कार्य व्यापार, सब झूठा प्रपंच है। क्योंकि कबीर जी कहते हैं कि जब अंत समय काल का आगमन हुआ तो कुछ भी सहायक नहीं हो सका। जिस समय काल आता है तो कुछ भी साथ नहीं जाता। किया खेती किया लेवा, किया खेती किया लेवा देई, पर पंच झूठा गुमानू, कहे कबीर ते अंति विगूते, आया कालो निदाना। बिलावलो शरीर सरोवर पीतरे, आछे कमल अनूप, परम ज्योति पर खोतमो, जाके देख न रूप। रे मन हरि पजूं प्रमु तजूं, जगजीवन राम। परमात्मा हरि रूपी अनुपम कमल शरीर रूपी सरोवर के भीतर ही खिला हुआ है। शरीर सरोवर पीतरे, अच्छे कमल अनूप, वह परम पुरुषोत्तम ज्योति स्वरूप है। उसका आकार या रूप कुछ नहीं है। परम ज्योति पर खोतमो, जाके देख न रूप। इसलिए हे मन, तो सब भ्रमों का त्याग करके केवल उस जगजीवन परमात्मा राम का, परमात्मा हरि का ही भजन कर। रे मन हरि भजो भ्रमु तजो, जगजीवन राम। सिर्फ हरि का और राम का भजन कर। संसार में ना तो कुछ आते दिखाई देता है, ना जाते भासता है। जो कुछ भी उपजता है वह जल में पैदा होने वाले प्रैण की पत्तियों की तरह नष्ट हो जाता है। आवत कछु न दिसी, न दिसे जात, जा उपजे विनसे तही जैसे पुरख निपात। माया को मिथ्या जान करके त्याग दो। सहज और परम सुख का विचार करो। मिथ्या करी माया तजी, सुख सहज विचारी। कबीर जी कहते हैं कि इस प्रकार मन के भीतर ही परमात्मा का ध्यान करने से आत्म उपलब्धि होती। कहे कबीर सेवा करूं मन मझी मुरारी। इस प्रकार मन के भीतर ही मुरारे की मुर रूपी दैत्य, मुर नामी दैत्य की हत्या करने वाले श्री हरि का ध्यान करने से आत्म उपलब्धि होती। बिलाव लो जन्म मरण का भ्रम गया, गोमिद लिव लागी। जीवत सुनी समानिया, गुर साखी जागी। काशी ते तुनी उपजे, तुनी काशी जाई। काशी फुट्टी पंडिता, तुनी कहाँ समाई। परमात्मा हरि से प्रीति हो जाने पर जन्म मरण का भ्रम दूर हो जाता है। उस गोविंद से प्रीति हो जाने से, उसी श्री कृष्ण से प्रीति हो जाने पर जन्म मरण का भ्रम दूर हो जाता है। जन्म मरण का परम गया, गोविंद लिव लागी। गुरु की शिक्षा से आत्मा जागृत होता है और जीते जी शून्य में एकाग्र हो जाता है। जीवत सुना समानिया, गुर साखी जाकी। कांसे की ध्वनि धातु से ध्वनि पैदा होती है।
कांसे की धातु से ध्वनि पैदा होती है और कांसे से ही समा जाती है। यदि कांसा ना रहे तो हे पंडितों, ध्वनि कहां चली जाती है? कांसे से तनु उपजे, तुनि कांसा जाई, कांसे फूटी पंडिता, तुनि कहां समाई। अर्थात ध्वनि का जैसे भौतिक आधार न रहने पर भी ध्वनि आकाश में समा जाती है, वैसी अंततः ज्योति ज्योत में समा जाती है। त्रिकुटी संधि में पेखिया, कट हूं कट जागी, ऐसी बुद्धि समाचरी, कट मई त्यागी। आप ते जानिया, तेज तेजु समाना, कहो कबीर अब जानिया, गोविंद मनु माना। तीनों गुणों के संधि स्थल अर्थात समूचे विश्व में मैंने उसी प्रभु की ज्योति को आलोकित होते देखा, जिससे मुझ में ऐसी बुद्धि जागृत हुई है कि मैंने अपने भीतर ही वास्तविक योग अवस्था को प्राप्त कर लिया। मैंने अपने को स्वयं पहचान लिया है, अतः मेरी ज्योति परम ज्योति में समा गई। कबीर जी कहते हैं कि अब सब और परमात्मा ही परमात्मा, हरि ही हरि, राम ही राम व्याप्त दिख पड़ता। आप ते जानिया, तेज तेजु समाना, कहो कबीर अब जानिया, गोविंद मनु माना। हर जगह उस गोविंद को, उस श्री राम को, उस श्री कृष्ण को बस वही दिख पड़ते। बिलावलो चरण कमल जाके हृदय, वसी सो जनु कियो डोले देव। मानो सब सुखी नव नदी ताके, सहजी सहजी जसु बोले देव। जिस जीव के मन में परमात्मा हरि के चरण कमल वसते हैं, वह कभी दोलायित नहीं होता। चरण कमल जाके हृदय, वसी सो जनु क्यों डोले देव। नो निधियां और संसार के समस्त सुख उसके हस्त मलक सम समझो। सब निधियां उसके हाथ में समझो, सहज को पा जाने से वह प्रतिष्ठित हो जाता है। मानो सब सुख नव निधि ताके, सहजी सहजी जसु बोले देव। तब यही मति जो सब में ही पेखे, कुटिल गाठी जब खोले देव। बारंबार माया ते अटके, ले नरजा मनु तोले देव। उसकी सद्बुद्धि तभी कही जा सकती है जब वह मन से कुटिलता की गांठ खोल दे और सब में प्रभु का दर्शन करने लगे। बार बार अपने मन को माया के आकर्षणों से रोके और तराजू लेकर के मन की बुराइयों का मूल्यांकन करे और उसे तिरस्कार दे। बारंबार माया ते अटके, ले नरजा मनु तोले देव। तब वह जहां भी जाएगा उसे सुख प्राप्त होगा। माया उसके मार्ग में बाधक नहीं हो सकेगी। जा ओह जाही तही सुख पावे, माया तासु ना चोले देव। कबीर जी कहते हैं कि मैंने जब अपने मन को प्रभु हरि के प्रेम में लय किया तो वह संयत हो गया। कहे कबीर मेरा मनु मानिया, राम प्रीति कियो ले देव।